बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नुमान हुसैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर। नया वीलॉग है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं जी आज की ख़बरों की तरफ। तो आज की बड़ी गहमा गहमी रही सियासत में भी और अदालती कार्रवाई में भी। आज इमरान खान साहब की पेशी थी इस्लामाबाद में और वही दफ़ा 144 वहाँ नाफिज कर दी गई। इंटरनेट सर्विस वहाँ मुअत्तल और बिला जवाज़ गिरफ़्तारियाँ की गई चंद, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया, जिस पे इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया है कि इनको रिहा किया जाए फ़ौरी। तो ये किस डगर पे हम चल पड़े हैं, ये हुकूमत किस डगर पे चल पड़ी है। यानी कि वो जो राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट थी कि या हम रहेंगे या वो रहेगा, इट्स मीन कि क्लैश फाइट, मतलब उन्होंने ये तय कर लिया है कि फ़ाइट। तो ये उसकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये बंदे उठा लेना, बच्चों तक को नहीं छोड़ना, तशद्दुद करना। वहाँ पेशी इमरान खान साहब की होती है, वो उधर तशद्दुद में तब्दील कर देते हैं और वो जब घर से बाहर निकलते उस पर एक पर्चा। आज भी वो इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद गए तो उन पर एक पर्चा और आ गया। तो सेंचुरी तो कर ही चुके हैं, यानी कि वो घर से निकले भी ना, वो उठते गाड़ी तक आते हैं पर्चा कि गाड़ी तक क्यों आए, कि लश्कर था, गाड़ी चलती है, गाड़ी क्यों चलाई, पेट्रोल लगा, पर्चा। कोड पूछते हैं पुलिस वाले, शेलिंग वगैरह करते हैं, लाठी चलाते हैं, शेलिंग क्यों हुई, हमारी शेल्स आए हुए हैं तो पर्चा। और तुसी कौन हो भाई, और तुसी कित्थों आए हो, किसने मुसल्लत कर दिया। मुझे लग रहा है ये ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा है जो, जहाँ तक मेरी अक्ल मुझे जवाब दे रही है, ये ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा है। पहली तो नहीं कहना चाहती, एक पर से दराज से हुकूमत करते हुए रहे, लेकिन मैं पहली उस सेंस से कह रहा हूँ कि अब जब यहाँ आए ना तो अब ये दोबारा आने वाले नहीं है। ये गए, ये ताहयात गए। पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल तबाह हो गया, ख़त्म। पाकिस्तान में अब क्या बोलोगे आप, किसको? ठीक है, तहरीक इंसाफ है, आप चलें, ठीक है, आपने तहरीक इंसाफ को इलेक्ट कर दिया, तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत से आ गए, ठीक है। मद्दे मुकाबिल कौन? नेक्स्ट पीपल्स पार्टी, जिसे आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। नून लीग, आवाम ने उसका फेंटा निकाल दिया, उसका मईशत का तो फट्टा इन्होंने बिठा ही दिया। टेररिज्म इनसे नहीं संभल रहा और आइन तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या ये नून लीग? नो। तो पीछे कौन? लगता ये है कि अब कुछ नया ही होगा जो होगा। अब वो नया क्या होगा ये अभी भी हमें कुछ नहीं पता, ना हमें कुछ समझ में आ रही, ना हमारी अक्ल में आ रही है, लेकिन होगा कुछ नया। ये पुराना सेटअप नहीं चलने वाला। ये आप भूल जाएं कि ये वही, ये मेरा बच्चा, ये गधे का बच्चा, ये उसका बच्चा, ये उसका बच्चा, फिर वही ये गधे का बच्चा। तो अब ये सिस्टम ख़त्म। ना ये अब मैं, ना ये मेरा बच्चा, ना ये गधे का बच्चा। अब ये किसी नए डगर पे चलेगा। वो नया डगर क्या है अभी तक तो क्लियरिटी नहीं है। चेक देखेंगे, हम भी देखेंगे कि नज़र रखें हुए, जो भी होगा फिर आपके साथ वो ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसा लगता है एक तासुर कि शायद कोई, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नई पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, इस तरह नहीं, इस तरह मैं नहीं कह रहा, लेकिन होगा यही कि इन्हीं पार्टियों को यूथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखा जाए तो यूथ की बात, यूथ बहुत है। अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान का प्लस पॉइंट ये है कि इसके पास यूथ बहुत है। तो हो सकता है अब ये पार्टीज़ यूथ में कन्वर्ट होकर फिर आ गए हैं। कौन? नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, यानी कि वो ख़ानदानी सियासत हटाओ, यूथ लीड करती हुई आ जाएगी और फिर नए चेहरे सामने आएंगे। जो बज़ाहिर ऐसी एक पिक्चर आ रही है, रहा सवाल तहरीक इंसाफ का, तो वो एक इमरान खान साहब पर है। अब इमरान खान साहब को आप हटा दें तो पीछे कौन बचा? कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि ये पार्टी चलेगी, लेकिन अब इमरान खान है तो ये पार्टी है। आज इमरान खान साहब से अदालत में जब उनकी पेशी थी तो एक सहाफ़ी से गैर रस्मी एक सवाल हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे। उस पर इमरान खान साहब का एक मुख्तसर सा जवाब था। उन्होंने यही कहा कि ये मैं तो चाहता हूँ कि ये भी रहें, लेकिन अगर ये उस पर कायम है तो मैं तो रहूँगा, लेकिन ये नहीं रहेंगे। ये इमरान खान साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब, आपको जवाब दे दिया।
तो तबलेजा बच गया। आपने शुरुआत की, उन्होंने एंड कर दी। आपसे बैठा तो जाएगा नहीं। और आपको ये अच्छी तरह पता है, जिसको आप बर्गर बच्चे बर्गर बच्चे बर्गर बच्चे बोलते थे, वो बर्गर बच्चे आपकी गले की हड्डी बन गए, ना आपसे निगले गए ना उगले गए। उन बर्गर बच्चों ने आपकी फेंटियाँ लगा दी। उन बर्गर बच्चों ने आपके शेल आप ही के ऊपर फेंक दिए दोबारा। उन बर्गर बच्चों ने जो डंडे खाए, सब कुछ हुआ, ना वो डरे, ना उनकी हिम्मत कम हुई, कुछ भी नहीं। आप उन बर्गर बच्चों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली आपको ही बैक होना पड़ा। वो बर्गर बच्चे बैक नहीं हुए, आप बैक हुए। इसका मतलब आपने मुंह की खाई। चलें आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं अपने अल्फाज में बताया तो आपने मुंह की खाई। ये थी आज की सूरत हाल जो इमरान खान साहब की पेशी थी। इसके अलावा एक अजीब सा एक तासुर आ रहा है आज जो अदालती फ़ैसला आया वो सो मोटो केस का, कि 5-3-7-4 ये क्या वह फ़ैसला वाज़ेह। इसका ये है कि 9 रुकनी बेंच था। 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस पहले ही अलग हो गए, पहले दिन के समाज से। उन्होंने कहा कि ये सो मोटोस पे बनता नहीं है, तो वो खुद अलग हो गए दोनों। उसके बाद बचे 7 जजेस। 7 जजेस ने समाज शुरू की पूरा एक दिन। उस पूरे दिन के बाद उन 2 जजेस ने नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि हम इस बेंच में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन ये चीफ जस्टिस साहब का सवाबदीद होगा कि वो हमें इसमें शामिल करना चाहें या ना करना चाहें। वो भी अलग हो गए। अब दो जो जजेस थे वो बिल्कुल अलग हो गए थे बेंच से। ये जो 2 जजेस थे, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो आएंगे ही नहीं, बैठेंगे। इन्होंने दे दिया कि चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है कि अगर वो चाहे तो हम इसमें शामिल हो जाएं, अगर वो नहीं चाहे तो नहीं। तो इस पर कुछ भी नहीं हुआ। फिर 5 जजेस बैठ गए। अब उन 5 जजेस ने फ़ैसला किया जो कि मुख्तसर सा फ़ैसला था 3-2, और फ़ैसला वही है 3-2। जो जजमेंट फाइनल जजमेंट होती है उसकी फ़ाइनल जजमेंट आज जारी हुई है, जबकि पहले हो जानी चाहिए थी। और अगर ये फुल कोर्ट बन जाता तो इतनी ये घिचपिच नहीं होती। 4-3-2 3-2 ये इतनी घिचपिच नहीं होती। खैर फुल कोर्ट तो नहीं बना, लेकिन अब जो भी फ़ैसला है ये 5 जजेस का फ़ैसला जो कि 3-2 से ही काउंट होगा। बाकी ये केस भेज दिया गया दोबारा। अब ये जो सो मोटो केस था, अब ये हो गया केस ख़त्म। सो मोटो केस ख़त्म कि उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन को कह दिया था कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, वरना आप सब बैठें कोई आसपास की तारीख निकाल लें। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सदर आरिफ अलवी साहब के साथ बैठकर जिसमें 30 तारीख चूज़ की गई, उस 30 तारीख को जो इंतखाब किया गया उसका अनाउंसमेंट हो गई कि 30 अप्रैल को इलेक्शन हो जाएंगे। ये केस बिल्कुल ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट जो सो मोटो केस था, उन्होंने एक हुक्म जारी किया कि आप तारीख अनाउंस करें। सदर तारीख अनाउंस कर सकता है, लेकिन आप उनसे मुशावरत करें। तारीख आई 30 अप्रैल, ये चीज़ हो गई ख़त्म, सेपरेट। हुआ क्या उसके 10-12 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने उस 30 अप्रैल को 30 अक्टूबर में डाल दिया कि भाई अब इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। इस चीज़ पर दोबारा तहरीक इंसाफ की अदालत कि आपने जो कहा था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर हों, तो इन्होंने आइन तोड़ दिया है। ये अब एक नया केस है। वो केस पुराना था जिसकी जजमेंट हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी हुआ था कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। वो एक जजमेंट थी, वो ख़त्म। अब ये केस चला गया है गालिबन हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट 2-3 दिन में फैसला इसका कर देगा। अब का जो समाअत हो रही है, जो आज मुलतवी हुई है, कल तक के लिए मुलतवी जो हुई थी, अब आज जो समाअत होगी वो एक नया केस है। वो केस ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन की है। उन्होंने इलेक्शन मज़ीद आगे कर दी है। तो ये एक नया केस है जो इसका बेंच भी नया है और इसकी नए सिरे से समाअत हो रही है। याद रहे, बेंच नया है, नए सिरे से समाअत हो रही है। प्रीवियस काउंट नहीं होगा, इसमें प्रीवियस काउंट नहीं होगा। अब जजेस के आज की बहुत सख्त रिमार्क्स थे। अब वो क्या हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन में ताख़ीर नहीं हो सकती। अगर फ़ंड्स का जवाज़ तस्लीम कर लिया गया तो हर हुकूमत इस बुनियाद पर इंतखाबात नहीं कराएगी। ये थे अली ज़फ़र के दलाइल जो वकील हैं। उसके बाद आ जाएँ जी
सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं हुई। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद हाई कोर्ट का काम है। जस्टिस जाम मंदुखेल, मामला सिर्फ अदालती अहकामात का नहीं, 2 सूबों के इलेक्शन का मामला एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। वकील अली ज़फ़र साहब का ये दलाइल थे। उसके बाद ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की दी तारीख को तब्दील कर दिया। हमने देखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास सदर की दी गई तारीख को बदलने का इख्तियार है या नहीं। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। क्या सदर की दी हुई तारीख इलेक्शन कमीशन तब्दील कर सकता है? जबकि ये वाज़ेह कहा गया था कि मुशावरत की जाए और एक तारीख दे दी जाए, और तारीख देनी थी सदर ने, जो कि उन्होंने अनाउंस कर दी। अब इलेक्शन कमीशन क्या तारीख अनाउंस कर सकता है? जबकि ये पिछली समात में बोल चुका था, जो सो मोटो था, कि तारीख हम नहीं दे सकते। और आज इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। अपने मुंह के अल्फाज ही इनके गले पड़ गए, क्योंकि तारीख अभी इन्होंने दी है अक्टूबर की, वो सदर ममलिकत ने दी, वो इन्होंने दी है। सुप्रीम कोर्ट अस्कुत नोटिस का जो फ़ैसला, इस पर तो तमाम जजेस के दस्तखत नहीं। जस्टिस मंदुखेल का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती फ़ैसले के हुक्म की समरी जजेस के दस्तखत हैं, जस्टिस उमर अतैय बंदयाल साहब ने कहा। अच्छा, ये जजेस के आपस में जो इफ्तिसार हो रहे होते हैं, आपस में जो कन्वर्सेशन हो रही थी, वो हैं, ये उनके रिमार्क्स होते हैं। इंतखाबात मुलतवी केस, क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन भी सकती है या नहीं? ये जस्टिस मंदुखेल साहब ने कहा कि इस केस को हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ, हम आइनी सवालात की समाअत करते हैं। क्या कायम मकाम हुकूमत के लिए आइन में कोई कायम टाइम फ्रेम है? जस्टिस उमर अतैय बंदयाल, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो पोलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। ये वही बात आ गई जो हमने आपसे कही थी। अब इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की नई तारीख भी दे दी है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तज़ाद नहीं? जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने कहा है। अब ये वही बात आ गई जो हम आपसे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था, सदर पाकिस्तान का काम था, जो कि वो दे चुके थे 30 अप्रैल। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 254 का सहारा लिया है। क्या ऐसे मामले में आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है? ये भी था चीफ जस्टिस साहब का सवाल। अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी हुई और तमाम फ़रक़ैन को नोटिस जारी हो गए कि वो कल आपस में बैठें, मुशावरत करें और फिर हमें जवाब दें। देखना है कि क्या होता है, लेकिन मुमकिन एक असरात ये आ रहे हैं कि ये बेंच शायद टूट जाए, क्योंकि इस पे इतना प्रेशर बिल्ड किया गया है। इस बेंच पे आपने देखा भी होगा, जितने भी सियासी रहनुमा है, ये मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने इतना प्रेशराइज़ कर दिया इस बेंच को, मे बी पॉसिबल कि ये बेंच टूट जाए। और अगर टूट भी गया तो इसमें कोई वो अबहाम नहीं है, कोई होता है, अक्सर होता है, जिस तरह वो 9 का बेंच बना था तो 2 अलग हो गए, फिर 2 अलग हो गए, 5 रह गए। तो ये 5 रुकनी बेंच है, अगर ये टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, चीफ जस्टिस साहब दोबारा एक नया बेंच कायम कर सकते हैं। तो ये थी एक मुख्तसर सी बात। इसके अलावा अब देखना ये है कि कल की समाअत में क्या होता है। और इमरान रियाज खान साहब वो उम्रे पे गए हुए हैं, और उन्होंने उम्रे पे जब गए तो वहाँ के क्या तासुरात हैं, उन्होंने क्या देखा, तो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या देखा वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा ये ट्वीट की है। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब रवाना है। मुझे हद दर्जा हैरत हुई जब बेशुमार लोग बुलंद आवाज़ में, कभी रोते हुए इमरान खान के हक़ में दुआएं करते देखा। शायद कोई अपनों के लिए भी ऐसे दुआएं नहीं करता, जो मिलता है उसका दुआ का तस्करा ज़रूर करता है। अब वो लोगों की दुआओं का हिस्सा है। इमरान खान साहब के लिए उम्रे पे गए में, तो वहाँ पर इस तरह से दुआएं हो रही हैं। और जब उन्होंने ये कहा तो हमारे पास एक फ़ुटेज आ गई थी, जो आप ये देख भी सकते हैं, कि उसमें ख़ातून किस तरह से बुलंद आवाज़ दुआएं कर रही है इमरान खान साहब के लिए। तो ये थी जी आज की ख़बरें। अब तक के लिए इतना ही। अपना उस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।